हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने शुरू किया था एनिमल किंगडम, तो लेक्चर 1 में हमने बात कर लिया था उसके कॉमन प्रॉपर्टीज़। सेकंड और थर्ड में हमने बात कर लिया था जो हमारे 11 फाइलम है उसमें से 10 फाइलम के बारे में डिटेल लेक्चर और विथ एग्जांपल हमने स्टडी कर ली थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारा जो एक फाइलम बचा है कॉर्डेटा, जो कि एक ह्यूज टॉपिक है क्योंकि इसमें हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा है और कॉन्डेक्थीज है, ऑस्टेक्थीज है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है और एप्स वगैरह है, मैमल्स है, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। इसके साथ हमारे पास कुछ और कॉर्डेटा की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे यूरोकॉर्डेटा है, सेफालोकॉर्डेटा है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं ये सब, और 2 चार्ट बनाने होंगे वो सब क्या है उनके हमको देखना है। तो बात करते हैं हमारा कॉर्डेटा से। कॉर्डेटा में अगर हम बात करें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। सिलोम होता है, इसमें सिलोमेट्स हैं। सेकेंड हमारा अगर इसमें देखें तो बायलैटरल सिमेट्री होगी, बायलैटरल सिमेट्री। इसके अलावा हमारे पास इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और इसमें ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा सेकेंड अब इसमें देखिए तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जैसे हमारे पास नर्व कॉर्ड इसमें होता है हमारे पास डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, ये इसमें नर्व कॉर्ड होता है। थर्ड इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और फोर्थ वन इसमें हमारे पास था पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी जो कि लार्वे में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फिफ्थ में हमारे पास इसमें वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होगा। कॉर्डेटा में ही हम आते हैं मैमल्स में हमारा ह्यूमन बीइंग है, ये हमारा वेंट्रल साइड है, पीछे वाला हमारा डोर्सल साइड है, यहाँ पर हमारा वेंट्रल साइड में हमारा हेड प्रेजेंट। ठीक है, 6th नंबर पे हम इसमें देख सकते हैं क्लोज्ड हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं कॉर्डेटा के बारे में। इसके बाद हम कॉर्डेटा को कैसे डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास है कॉर्डेटा। इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बेसिस ऑफ क्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्या है, जो हमारे पास ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन का जो कवर इसे कहते हैं क्रेनिएटा। ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनिएटा हमारे पास 2 तरह के कॉर्डेट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, और एक है हमारे पास यूकॉर्डेट्स। ठीक, ये दोनों, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनिएटा। क्रेनिएटा जो कि ब्रेन बॉक्स है। अब इसको भी हम सब डिवीज़न करते हैं। एक हमारे पास है यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड वन इज सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे हमारे पास इसमें क्या है नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वे में प्रेजेंट होगा, लार्वे के टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली। ठीक, इसमें बाद इसका एग्जांपल एक बार हम देख लेंगे। इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक, यूकॉर्डेटा में हमारा जो फाइलम आता है सब फाइलम, दिस इज वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा में क्या है हमारे पास जो इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट ही नहीं है, नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है इन द वर्टिबल कॉलम। नोटोकॉर्ड से वहाँ बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ये। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं।
इसमें हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है लेकिन उसका 3 नाम है, एम्फियोक्सस, ब्रांकियोस्टोमा, लैंसलेट। ब्रांकियोस्टोमा या फिर लैंसलेट। इसमें हमारे पास 3 एग्जाम्पल है जिनका नाम ना अलग अलग है। एक है सल्फा या फिर स्काइफा, ऐसा कुछ नाम है उसका। एक का नाम है डोलियोलम, एक का नाम है ब्रांकियोस्टोमा, इसमें हो गया ब्रांकियोस्टोमा। एम्फियोक्सस है, लैंसलेट है, सल्फा है, डोलियोलम है। एक का नाम लिम्फस, ऐसा कुछ नाम है। चल ठीक है, एक का नाम अभी हम लिख देंगे। ये हमारा हो गया कॉर्डेटा में जनरल प्रॉपर्टीज हमने देख ली। इसके बाद इसका नर्व कॉर्ड कैसा होगा, नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होगा, वेंट्रल हार्ट होगा। इसके अलावा इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा और इसमें पोस्ट एनल टेन प्रेजेंट होगी। फिर इसका कॉर्डेटा को कैसे हम डिवाइड करते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स। इसके अलावा फिर इसका 2 पार्ट और बनाते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेट। इसका दूसरा नाम है ट्यूनिकाटा इसका दूसरा नाम है। ये ठीक। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। वर्टिब्रेट्स को कैसे हम डिवाइड करके एक चार्ट बनाएंगे वो देखेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सल्फा डोलियोलम, जहाँ तक है एस्कीडिया ऐसे कुछ नाम लिया हुआ, एस्कीडिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम वर्टिब्रेट्स को कैसे देख सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में होता क्या, हमारे लार्वे के स्टेज में ही नोटोकॉर्ड जो होती है वो चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में जो चेंज होती है उसमें हम फिर उसका सबसे पहले डिवीज़न वगैरह करते हैं, सब डिवीज़न। ये है हमारे पास वर्टिब्रेट्स में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ जॉ जिसमें प्रेजेंट होगा उसका नाम है गैनाथोस्टोमेटा। गैनाथोस्टोमेटा और दूसरे का नाम है हमारे पास एग्नेथा। गैनाथोस्टोमेटा में हम इसका फिर करते हैं डिवीज़न करते हैं। तो इसमें हमारे पास बनता है गैनाथोस्टोमेटा है ना, हाँ, इसमें 2 बनते हैं। एक हमारे बनता है टेट्रापोडा और एक हमारा बनता है पाइसेस। टेट्रापोडा में हमारे पास आता है 4। एक हमारे पास आता है एम्फीबिया, एक आता है मैमल्स, एक हमारे पास आता है एव्स, एक आता है रेप्टिलिया या मैमेलिया भी यहाँ देख सकते हैं। पाइसेस मतलब होता है हमारे पास फिशेस में हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास आता है कॉन्ड्रिक्थिस, एक होता है ऑस्टियोथिस। एक गैनाथा मतलब जॉलेस में हमको सिर्फ एक पढ़ना होता है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस। ये हमारा वर्टिब्रेटा का ये कहते हैं डिवीज़न है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें हमारे पास गैनाथोस्टोमेटा, एग्नेथा में हमारे पास आता है साइक्लोस्टोमेटा। इसके अलावा हमारे पास गैनाथोस्टोमेटा में आता है टेट्रापोडा, पाइसेस में हमारे पास कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टियोथिस। जबकि गैनाथोस्टोमेटा में दूसरा वाला जो टेट्रापोडा है उसमें आता है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक। इसके बाद हम सब एक एक करके सारे फाइलम्स मतलब जो देखेंगे डिवीज़न हमने किया है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइक्लोस्टोमेटा।
सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में क्या है, ये सबसे पहले एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर, ये एक लाइन है। दूसरा अगर इसमें देखें, इनके पास होता है सर्कुलर शकिंग माउथ। थर्ड अगर हम इसमें देखें, सर्कुलर शकिंग माउथ हो गया, एक्टोपैरासाइट होता है फिशेस के ऊपर, मतलब उनके, और इसके अलावा एक्टोपैरासाइट में हाँ इनके पास डिवॉइड ऑफ स्केल, मतलब इनके पास स्केल्स एब्सेंट होते हैं। डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इनके पास हमारे पास पेयर्ड गिल स्लिट, ये होती है 6 to 15 पेयर। डिवाइड ऑफ स्केल्स हो गया। फिफ्थ नंबर अगर हम इसमें देखें, एक तो इसमें होगा वो हाँ क्रैनी वर्टिकल कॉलम और क्रैनियम, जो इनका होता है वो बना होता है कार्टिलेज का। और सिक्स्थ में जो हमारा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसमें क्या होता है, एडल्ट होता है मरीन वाटर, ये जाता है फ्रेश वाटर, वहाँ पर ये क्या करता है, स्वाइंग ऐसे कुछ लिखा है, स्वाइंग। यहाँ से क्या होता है, शॉपिंग से, और ये इसमें हैचिंग वगैरह हो के बनते हैं लार्वे, और फिर इसमें हाँ मतलब इनका प्रोसेस वगैरह होकर मतलब ग्रो करके ये बन जाते हैं एडल्ट। तो ये फ्रेश वाटर से फिर चले जाते हैं मरीन वाटर। ठीक, इसे कहते हैं एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन। ठीक, ये हो गया एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक है लैम्प्रे तो उसका नाम है पेट्रोमाइजोन, और दूसरा का नाम है माइग्जीन, जिसका नाम है लैम्प्रे और दूसरे का नाम है हैगफिश। ये हो गया हमारा साइक्लोस्टोमेटा में सबसे पहले हम बात करें एक्टोपैरासाइट फिशेस के ऊपर होते हैं। इनके पास सर्कुलर शकिंग माउथ होता है, डिवाइड ऑफ स्केल्स होते हैं, इनके पास पेयर गिल स्लिट होता है जो कि 6 से 15 के बीच में होता है। वर्टिकल कॉलम और क्रैनियम इनका कार्टिलेज का बना होता है, और इनका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। दो एग्जाम्पल बस ये इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्सीज और ऑस्टियोथीस। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्सीज और दूसरे का नाम है ऑस्टियोथीस। ऑस्टियोथीस मतलब बोनी फिशेस। आप जब भी मतलब कार्टिलेजिनस फिशेज और ये बोनी फिशेस को याद रखिएगा, तो एक कंपैरिजन करते हुए लेके चलिएगा, वो सबसे आसान पड़ता है। जैसे सबसे पहले है कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ट्रैक्सीज। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले इनका जो वो एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन जो कार्टिलेज का बना होगा, और ये होते हैं मरीन एंड कार्टिलेज एक्सोस्केलेटन। इसके अलावा माउथ इनका होगा वेंट्रल,
थर्ड वन माउथ हो गया। इसके अलावा इनमें गिल स्लिट, प्रेजेंट होगा, बट गिल स्लिट तो प्रेजेंट होगा, लेकिन इनमें क्या होता है, जो गिल स्लिट का कवर है उसे कहते हैं ओपरकुलम, ये होगा एब्सेंट। थर्ड। फोर्थ वन इज इनके पास गिल स्लिट हो गया, एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर इनके पास एब्सेंट होगा, एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, ओपरकुलम एब्सेंट होगा, इसलिए ये कंटिन्यूअस स्विमर। ये हो गया। फिफ्थ अगर हम देखें, गिल्स वगैरह हो गए हैं, गिल्स हो गए हैं, एयर ब्लैडर हो गया। इनमें हाँ स्किन में हमारे पास जो कवरिंग है उसके ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होगा। इसके अलावा टीथ, वो भी मॉडिफाइड बाय प्लेकॉइड स्केल, और ये जो कि बैकवर्डली प्रेजेंट हो गए। सिक्स्थ नंबर हम इसमें देखिए, टीथ वगैरह हो गया, स्किन हो गया, और माउथ हो गया, गिल स्लिट हो गया, ओपरकुलम हो गया। इसके अलावा इसमें है हार्ट जो कि इसका 2 चैम्बर। इसके अलावा 7th नंबर हार्ट हो गया, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हो गए। इसके अलावा ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करता है, क्योंकि इसमें मेल में एक कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसका नाम है क्लास्पर, वो प्रेजेंट होगा पेल्विक रीजन में। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा देखें, मेल में हो गया कोल्ड ब्लैडर मतलब क्या है, ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। जबकि हमारे पास ह्यूमंस है तो इसमें वार्म ब्लैडर होता है, मतलब हम हुए हैं होम्योथर्मिक, इनका नाम है पोकियोथर्मिक। ठीक है, ये हम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते। इसके अलावा इसमें क्लोएका ओपनिंग भी शायद होती है, जो कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्टिव, इन तीनों का एक कॉमन ओपनिंग। कॉमन ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी। ठीक, इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे टारपीडो है, ट्राइगॉन है। टारपीडो में क्या इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ट्राइगॉन में क्या होता है, पॉइजनस स्ट्रिंग होती है। वो सब हम एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं। इसके पास मेरे ख्याल से 5 एग्जाम्पल हैं, जिसमें हमारा है एक स्कॉलियोडोन, इसका दूसरा नाम डॉग फिश, इसके बाद प्रिस्टिस शॉ फिश। इसके अलावा टारपीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ट्राइगॉन पॉइजनस स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है, और एक है हमारे पास ग्रेट वाइट शार्क, जिसका नाम है ये, इसको हमेशा याद रख सकते हैं, कारचारोडॉन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस। इसका माउथ देख लिया, इसमें मैरीन होता है, उस वाले में हम बात करेंगे तो इसमें फ्रेश और मरीन दोनों होगा। कार्टिलेजिनस का बॉडी बोनी हो जाएगा, यहाँ टर्मिनल हो जाएगा, गिल्स प्रेजेंट होगा, ओपरकुलम इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, एयर ब्लैडर प्रेजेंट हो जाएगा। तो कॉर्टनेस कंटिन्यूस स्विमर नहीं हो जाएंगे, वो स्विम करते करते ऊपर भी आ सकते हैं। स्किन उसमें साइक्लाइड और टेनॉइड उसमें होगा, साइक्लाइड और टेनॉइड स्केल्स। हार्ट उसका 2 चैम्बर ही रहेगा, कोल्ड थर्म ये भी सेम रहेगा, ये इसमें प्रेजेंट, ये एब्सेंट, और यहाँ पर ये सीधा एग्जाम्पल।
वो हमको करना है। तो आप कार्टिलेजियस स्ट्रिंग का ये इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं बोनी फिशेस। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बात करते हैं बोनी फिशेस। आप भी ऐसे ही मतलब अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को लिखते चलिए, बस ऐसे ही याद रख सकते हैं। ऐसे एक साथ आप सोचेंगे कि हम बिना पॉइंट डाले हुए एक पैराग्राफ के टाइप में लिखते चले जाएँ पूरे फाइलम को, तो आप नहीं लिख पाएंगे। पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को तोड़ते हुए चलेंगे तो आप पूरे एनिमल किंगडम को आसानी से तैयार कर लेंगे। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक पेज लीजिए हमेशा, पढ़े एक पेज में एग्जाम्पल जरूर लिखिए, या हर 2-3 दिन में एग्जाम्पल को लिखते चलिए। लास्ट फाइलम इज बोनी फिश, ऑस्टियोथीस। कंपेयर करके लिखेंगे बस, बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान पोर्शन है, दोनों का कंपेरिजन है बस। इसमें क्या है, फ्रेश एंड मरीन दोनों, विथ बोनी एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। सेकेंड वन इज माउथ, वेंट्रली। थर्ड वन इज इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। फोर्थ वन इज गिल स्लिट विद ओपरकुलम, ये हो गया। फिफ्थ वन इज गिल स्लिट है, ओपरकुलम प्रेजेंट है, इनमें स्किन में साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा 6th नंबर पे हमारे पास, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट है तो ये कंटिन्यूस स्विमर नहीं होंगे। डायरेक्ट नॉट लिख देते, ठीक। 7th वन इज, ये सब हो गया। इसके अलावा हाँ, ये भी हार्ट 2 चैम्बर। 7th के बाद 8th है हमारे पास, ये होंगे कोल्ड ब्लैडेड, मतलब फोकाइलोथर्म्स, मतलब टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर या 2 चैम्बर में याद रखिएगा, 1 ऑर्कल 1 वेंट्रिकल। 9th नंबर में हम इसमें देख सकते हैं लगभग सारा चीज़ तो हमने कवर ही कर लिया। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा तो और कुछ नहीं बचता है। इसमें हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ यार, एक चीज़ बचा, ये होते हैं वेवी पेरस एंड वीवी, नहीं वीवी नहीं, ये होते हैं ओवी पेरस। ओवी और वीवी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से पिछले वाले में ओवी पेरस होगा, यहाँ वाले में वेवी पेरस। एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। वैसे ओवी पेरस या वीवी पेरस क्या होता है, वीवी पेरस में क्या होता है, वो यंग वन को जन्म देता है, जबकि ओवी पेरस में क्या, वो एग लेइंग करता है ये। और इसका आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ तक लास्ट में दिया हुआ है ओवी पेरस वेवी पेरस। एग्जाम्पल में इसमें 3 कैटेगरी है। जैसे सबसे पहला है हमारे पास मेरीन वाटर में कौन कौन से होते हैं, इसमें एक्सोसीटस और एक है हमारे पास हिप्पोकैम्पस, ये है फ्लाइंग फिश, और ये है हमारे पास सी हॉर्स। सेकेंड वन इज जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, जिसमें हमारे पास है कतला, रोहू, और एक हमारे पास मांगूर या क्लैरियस। और थर्ड वन इज, तीसरे हमारे पास है एक्वेरियम में जो हम रखते हैं, मतलब ये पॉन्ड वगैरह में या होम वगैरह में रख सकते हैं,
नहीं, एक्वेरियम मतलब जो जहाँ पर पानी रुके उस जगह में एक्वेरियम होता है। जैसे जहाँ पर समुद्र वगैरह में होता है, वहाँ पर कुछ चट्टानों के बीच पानी रुक जाएगा, वो एक्वेरियम है। वहाँ पर जो होता है उसे एक है हमारे पास बेट्टा फिश, जिसका नाम है फाइटिंग फाइटिंग फिश। और सेकंड वन इज दूसरा है हमारे पास एक है हमारे पास एंजल फिश, पेट्रोफिल्म, ये हो गया। ठीक, ये हो गया बोनी फिशेस। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज के वाले में हमें कॉर्डेटा, क्योंकि ये वाला पोर्शन आसान है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर कर गया। कॉर्डेटा में हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज देखी, उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, उसको फिर कैसे डिवाइड किया हमने यूरो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेट्स में क्रेनिएटा के बेसिस पे। उसके बाद फिर हमने यूरो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा कैसे डिवाइड किया, फिर वर्टिब्रेटा में कैसे हमने डिवीज़न किया, वो सब हमने देख लिया। इसमें हमने सब 3 फाइलम, जो अभी 3 सब फाइलम या डिवीज़न वगैरह जो हमने देखा है वो देख लिया, जिसमें हमारे पास ट्राइक्लोस्टोमेटा है और कॉन्ड्रेक्थीज है, ऑस्टियोथीज है। इसके अलावा हमारे पास 4 बचते हैं जो हमारे टेट्रापोडा में है, उनको हम देख लेंगे आने नेक्स्ट लेक्चर में, कल जो आएगा उसमें हम फाइनल कर देंगे ये चैप्टर पूरा। आप इसकी एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 16 से 20 नंबर आ जाए, हर साल आता है। इससे एग्जाम्पल को ज़रूर तैयार रखिए और पूरे पैराग्राफ को इन ऐसे पॉइंट वाइज बांट के याद रखिएगा, क्योंकि पैराग्राफ में आप नहीं लिख पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। और एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस लेक्चर को लाइक करिए।